हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहला 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए थोड़ा पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि 60 मीटर लंबाई वाले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा आयताकार पार्क है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, चलिए कितना दे रखा है, तो 300 वर्ग मीटर है। ठीक, और हम लोगों को मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो एल और गुना बी यानी लंबाई और गुना में चौड़ाई होता है। इसके हमारा 300 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 60 मीटर लंबाई है, तो इसकी जगह पर हम लोग एल की जगह पर रख देंगे और बी का मान ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ से हम लोग इसको कटा देंगे, तो बी का जो मान आ जाएगा वो 5 मीटर जो हमारा आ गया। ये हमारा बी का मतलब ब्रेथ, जिसको हम लोग BREADTH, ब्रेथ का मतलब आपका चौड़ाई हो जाता है। ठीक, ये हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट इसका बी यूज करते हैं। इसका जो मान हो जाएगा वो 5 मीटर हो जाएगा। चलिए बस इतना सा ही काम करना था कि पहले उसका हम लोग क्षेत्रफल लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग फॉर्मूला को बिठा देते हैं। ठीक, और जितना दिया हुआ है उसको एक तरफ लिख दिए, तो दोनों हमारा बराबर होगा। क्षेत्रफल इधर से निकले चाहे उधर से निकले। अब इसमें हमारा लंबाई का जो मान था वो एल हमारा 60 मीटर था और चौड़ाई का मान पता नहीं था, और क्षेत्रफल का हमारा मान 300 था। ठीक, तो 60 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 मीटर, इसका जो बी का मान आ गया वो हमारा 5 मीटर हो गया। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी हम लोग पहले भुजा का मान निकालेंगे, तो भुजा का मान हम लोगों को कहाँ से निकलेगा, ये हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप। चलिए वर्ग का परिमाप, तो हमारा फॉर्मूला होता है, एक तरफ फॉर्मूला लिख देंगे और कितना दे रखा है, तो 36 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 4 गुना का भुजा होता है इसका परिमाप, और हम लोग 36 यहाँ पे दे रखा है तो उसका भी मान यहाँ पे रख देंगे। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 4 से 9 बार में चला जाएगा, तो भुजा का जो मान आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। अब बोलता है ये हमारा भुजा का मान निकल गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा और गुना में भुजा होता है। तो भुजा का जो मान है वो 9 है और गुना में फिर से भुजा का मान 9 है, तो 9 9 81, और आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर 2 बार गुना हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक आयताकार गत्ते का परिमाप 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा दिया हुआ है उसी को लिखते हैं। तो आयताकार गत्ते का परिमाप, आयताकार गत्ते का परिमाप, तो ये हमारा 70 सेंटीमीटर है। ठीक, और हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है, तो 2 का मान हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, और जो लंबाई है हमारा 25 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर हम लोग बिठा देते हैं इसका मान, और बी जहाँ पे वहाँ पे हम लोग बी रहने देते हैं। अब हम लोग 2 से इसको कटा देते हैं, तो ये 35 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 25 प्लस का बी और इधर 35। अब हम लोग यहाँ पे बी को रखेंगे और 25 को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में चला जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो ये 25 35 में से 25 जाएगा, तो 10 मीटर इसका चौड़ाई आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ा है, इसको 15 रुपया प्रति मीटर की दर से पेंट करवाने का व्यय निकालिए। चलिए एक आयताकार छत है, ठीक, इसे मान लेते हैं कोई छत है आयताकार, आयत के आकार का।
अब इसमें जो लंबाई है वो 14 मीटर है और चौड़ाई है 8 मीटर। तो देखिए को दर से पेंट करवाने का व्यय, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इसका जो है सो पेंट करने का व्यय खर्चा कितना आएगा। तो इसमें जब लगाया जाएगा पेंट तो टोटल कलर लगेगा, ठीक। तो इसमें हम लोग क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे कि ये टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग लिखेंगे आयताकार छत का क्षेत्रफल, आयताकार छत का क्षेत्रफल। तो हमारा जो हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई, तो 14 को 8 को गुना से करेंगे तो 112 रुपया हो जाएगा। 112 ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 15, तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल इतना है। तो हम खर्च निकालने के लिए इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इसलिए व्यय 112 को जो है सो 15 से गुना कर देते हैं। तो कितना ये हमारा हो जाएगा, तो चलिए इसको हम लोग गुना करके आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो कितना हो जाएगा जब गुना करेंगे तो हमारा 1680 रुपया जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो में कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में 9, 10, 11 और 12 रहेगा साथ में, ठीक। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन करके लेते चलते हैं, आप लोगों को समझने में भी परेशानी ना हो और हमें भी वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।